गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज सी पार्ट। बी पार्ट तक हमने कर लिया था, सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या है, स्क्रीन पे बनेगी, और जो स्क्रीन के पीछे या स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है वो क्या, सॉरी, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। यानी स्क्रीन पे बन रही है वो रियल, और स्क्रीन पे जो नहीं बन रही है वो वर्चुअल। तो मैंने एग्जांपल भी बताया था, जैसे सिनेमास में हम देखते हैं तो वो स्क्रीन पे बनती है, वो क्या है, रियल इमेज है। मिरर में हम अपनी इमेज देख रहे हैं वो क्या, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, वो स्क्रीन के पीछे बन रही है। तो एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो स्क्रीन पे नहीं बनती। एन इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, जो स्क्रीन के ऊपर बनती है वो रियल इमेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंस भी बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले ही कर लीजिए, बाद में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। सो कम टू द डिफरेंस पार्ट। डिफरेंस क्या है दोनों में, रियल और वर्चुअल में। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो रियल इमेज है वो कब बनेगी, जब वो रे है एक्चुअली मीट कर रही है। जैसे हमने देखा था ना कि इस तरीके से आकर के वो मीट कर रही थी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रियल इमेज हो गई। लेकिन वर्चुअल में क्या होता है, जैसे इस तरीके से गई, ठीक है, और ये इस तरीके से, तो आगे जाके पीछे जाके मतलब हम मीट करवाते हैं, जबरदस्ती मीट करवाते हैं एक तरह से। ठीक है, एक्सटेंड करके उसको। तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और इसकी जो है इमेज कैसी होगी, हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, यानी उल्टी होगी। Virtual image is formed when the ray do not meet after reflection or refraction but are extended to form the image। जैसा मैंने बताया कि एक्चुअल में वो मीट नहीं करते हैं, उसको एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोकस ऑफ अ लेंस। फोकस ऑफ अ लेंस क्या होता है, और हम कैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस फाइंड कर सकते हैं ना। Sorry. The point where parallel ray of light actually meet on screen or seem to come from after passing through the lens is called the focus of a lens। मतलब क्या है वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करते हैं, या सीम टू कम फ्रॉम आफ्टर पासिंग थ्रू इट, मतलब पास करने के बाद या तो मिलती हैं या एक्चुअल में मिलती हैं। जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वो क्या कहलाता है, फोकस। जैसे हमने पढ़ा था, इस तरीके से अगर जा रही है लेंस में, तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, फोकस। अब कैसे निकालते हैं हम फोकस कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लें, धूप में खड़े हो जाएं, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में खड़े हो जाएं, और हम क्या करें, अर्थ से जैसे जैसे थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे हम इसको, लेंस को, हम देखेंगे एक पॉइंट पे शार्प क्या है, कंसंट्रेटेड रे गिर रही है, मतलब पहले फैला हुआ था, फिर धीरे धीरे करते करते एकदम पॉइंट बन गया। ठीक है, उस रेस की क्या बन गई, पॉइंट, वही क्या है उसका फोकस। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं, तो पहले आप ये कर लीजिए, फिर लिख लेते हैं उसको। ओके, क्या करना है हमें, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड टर्न इट टुवर्ड्स द सन। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको सन की तरफ प्लेस कर देंगे। व्हेन वी प्लेस अ लेंस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, और जब हम एक सर्टेन डिस्टेंस से, ग्राउंड से थोड़ी दूरी पे हम उसको जब लेंस को ले जाएंगे, जो पैरेलल रेज हैं, द पैरेलल रेज ऑफ द सन कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। जो पैरेलल रेज हैं वो लेंस से होती हुई एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, यानी एक कंसंट्रेट बना लेंगे। दैट कन्वर्जिंग पॉइंट इज द फोकस ऑफ द लेंस। और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही है, एक कन्वर्जिंग पॉइंट जो बना रही है, वही क्या उसका फोकस है। राइट इट। What is the next question? What is refraction? Explain with an example. Refraction क्या होता है, देखो refraction मैंने बताया था क्या होता है, जब एक लाइट आ रही है और वो उसके मीडियम के थ्रू होते हुए पास हो जाती है, और उसके बाद बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर के क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल पूछा है तो अगर हम कई बार देखते हैं जैसे कि पानी की जो बूंदें होती हैं पत्तियों पे जो पानी की बूंदें होती हैं उसमें अगर आप देखोगे उसके आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या दिखेंगे आपको, उल्टे दिखेंगे। और साथ ही वो क्या है, मैग्नीफाइंग करके देता है। आप देखोगे पत्ती पे जहाँ पे वो बूंद गिरी हुई है वो एरिया क्या है, मैग्नीफाई होकर दिखेगा, जैसे उसकी वेन्स है लीव्स की। तो यही लिखना आपको, इफ वी लुक एट रेन ड्रॉप्स ऑफ लीव्स वी विल बी एबल टू सी इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो वी विल गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ द डी पार्ट, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। First question, first is an image formed by a plane mirror is dash be seen on a screen। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती ना, तो इसलिए कैन नॉट। सेकेंड इज a dash image can be formed on a screen। स्क्रीन पे बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल। नेक्स्ट, a convex mirror is one in which the reflecting surface bulges। convex mirror में किस तरीके से जाते हैं, आउटवर्ड। Next is after parallel ray of light pass through a dash lens they seem to be come from a point। किसमें लगता है कि एक पॉइंट से आ रहे हैं, कॉनकेव में। फिफ्थ वन इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, फटाफट से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ई पार्ट, what is the first, which of these form virtual images only। virtual images कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस। then wait कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर। देखो स्टूडेंट्स, इसमें दोनों आ जाएगा, कॉनकेव लेंस भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर भी आ जाएगा। दोनों ही क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ओके, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए लीफ फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेन्स बिकॉज ऑफ, अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, रिफ्रैक्शन की वजह से, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको रिफ्रैक्शन वाले में। थर्ड इज इफ वी मिक्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो वी गेट। मैंने कहा था कि जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर्स में फैल जाती है और अलग अलग कलर्स को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, कलरलेस लाइट, या फिर व्हाइट लाइट भी कह सकते हो, तो कलरलेस लाइट। फोर्थ वन इज if you bring a far away object towards the focus of a convex lens the size of the image will, हमेशा क्या होगी, जो साइज है हम जैसे जैसे towards the focus ले जाते हैं इंक्रीज हो जाती है, मैग्नीफाइंग हो जाती है, तो इंक्रीज। लास्ट इज which of these are due to the rectilinear propagation of light। देखो एक तो क्या है, inverted image in a pinhole camera हमने पढ़ा था, और इसी के साथ दूसरा जो है शेडो भी हमने पढ़ा था, किसकी वजह से दिखता है। तो इसमें दो ऑप्शन, इसमें भी दो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में भी दो ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट जो है आपका, आपको क्या करना है, बताना है कि पोजीशन ऑफ लाइट दे रखी है, जैसे इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर मैं फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर रखता हूँ तो कैसी मिलेगी मेरे को इमेज, वर्चुअल, है ना। उसके अलावा इरेक्ट भी होगी वो, फिर क्या होगा, सेम साइज की बनेगी, और ऑन द अदर साइड ऑफ द इंसिडेंट रे के अदर साइड। तो इसी तरीके से आपको चार ऑप्शन और दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी,
ऑलवेज स्मॉलर बनेगी, ऑलवेज लार्जर बनेगी, या सेम साइज बनेगी। उसी के साथ दो ऑप्शन और हैं, उनमें से चूज करना है कि इंसिडेंट रे की तरफ बनेगी या इंसिडेंट रे से अपोजिट साइड बनेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये रेज याद होंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। टेक केयर, गुड बाय।